चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल हिंसा के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। अब इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल का दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद अहम है। लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात होगी। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आर्टिकल 356 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग भी तेज हो रही है। और लगातार अब बंगाल बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हाल ही में बंगाल बीजेपी के विधायकों ने जो है उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है बंगाल हिंसा को लेकर। लेकिन उसके बाद अब खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3 दिन का उनका दिल्ली का ये दौरा है और आज शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और 18 जून को वो वापस कोलकाता लौटेंगे। तो 3 दिन के इस दिल्ली दौरे पर क्या कुछ बंगाल की हिंसा को लेकर बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनकी मुलाकात होगी। और माना यह जा रहा है कि बंगाल हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार ममता बनर्जी और वहां के पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध कर चुके हैं कि बंगाल में इस हिंसा पर एक्शन लिया जाए, टीएमसी के अपराधियों पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। और हाल ही में राज्यपाल की ओर से बंगाल हिंसा पर, बंगाल के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए यह कहा गया था कि बंगाल में लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। और राष्ट्रपति शासन की जो मांग लगातार तमाम लोगों की तरफ से पश्चिम बंगाल में की जा रही है, वो अब कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन को खत्म किया जाए, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, ये मांग अब न सिर्फ देश की जनता कर रही है, पश्चिम बंगाल के पीड़ित परिवार कर रहे हैं, बल्कि तमाम बीजेपी नेताओं ने भी अपनी जो ज्ञापन है वो राज्यपाल को कई बार सौंपा है। फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, तमाम बीजेपी के विधायक हो, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए और ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन को भी जवाब मिलना चाहिए। तो अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस दिल्ली दौरे से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद गर्माती नजर आ रही है। लगातार अब कयास यही लगा जा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल को लेकर, राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाले वक्त में हो सकता है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इस हिंसा के खिलाफ न सिर्फ बंगाल बीजेपी ने इसका विरोध किया है, इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार वो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए हैं, बल्कि तमाम देश के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स और महिला अधिवक्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में, यहां तक कि राष्ट्रपति को जो ज्ञापन उनकी तरफ से सौंपा गया है उसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। और अभी तक पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो अलग अलग आयोग हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, दलित आयोग हो या महिला आयोग हो, अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है और रिपोर्ट केंद्र को भेज चुका है। तो तमाम कहीं ना कहीं स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में इस वक्त, क्या कुछ हिंसा प्रभावित इलाकों में इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसकी तमाम रिपोर्ट फिलहाल केंद्र के पास है। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम भी पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है। तो अब केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ फैसला पश्चिम बंगाल को लेकर आने वाले वक्त में लेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति से मुलाकात और पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर
जो ज्ञापन अभी तक राज्यपाल को भी सौंपे गए हैं, जो कि राष्ट्रपति तक पहुंचने हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी और राष्ट्रपति से अनुरोध राष्ट्रपति शासन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल के जो अभी तक तमाम बयान सामने आए हैं उनसे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और इस बात का जिक्र राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बार बार किया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ममता बनर्जी संविधान का पालन नहीं कर रही हैं, लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ये तमाम टिप्पणियां साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात बने हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ममता बनर्जी प्रशासन या फिर वहां के पुलिस हो, उन पर कोई भी टीएमसी के अपराधियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में जो पीड़ित परिवार हैं वो इंसाफ की गुहार में अब दर दर भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख पीड़ित महिलाओं की ओर से हाल ही में किया गया और किस तरीके से वहां महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। इस हिंसा की आड़ में ये बानगी भी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। तो ये पश्चिम बंगाल के हालात हैं जिस पर ममता बनर्जी गौर नहीं कर रही है और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। 3 दिन का ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दौरा है, लेकिन इस दौरे में बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में जो तानाशाही शासन ममता बनर्जी कर रही है उससे अब जवाब मिल सकता है। और जिस तरीके से लगातार वो टीएमसी के इन गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ये सत्ता खतरे में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा ये अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले जो नेता विपक्ष हैं बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी, वो भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मद्देनजर क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं उसका जो आकलन करने के बाद वो अपनी तमाम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके हैं। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम स्थितियां उनकी तरफ से भी बयान की गई थी कि किस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। 40 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं अभी तक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इस बंगाल हिंसा में मारे गए हैं। टीएमसी के ये गुंडे जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है वो लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर्स को निशाना बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। हर रोज हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, हर रोज ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो जाहिर तौर पर रोंगटे खड़े कर देती हैं। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात जिस तरीके के उन्होंने सोचे थे उससे भी ज्यादा तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा किया था और इसके अलावा वो उन राहत शिविर में भी पहुंचे थे जहां पश्चिम बंगाल हिंसा के पीड़ित परिवार इस वक्त रह रहे हैं। तो तमाम परिस्थितियों का जायजा उनकी तरफ से भी लिया गया था। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई थी जब पीड़ित परिवार राज्यपाल के पैरों में पड़कर गुहार लगाते नजर आए थे कि उन्हें इंसाफ मिले। और राज्यपाल ने उसके बाद यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी संविधान का पालन नहीं कर रही है। तो तमाम परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद, तमाम रिपोर्ट पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तैयार करने के बाद, तमाम ज्ञापन जो उन्हें सौंपे गए
हैं का आकलन करने के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली का ये दौरा कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेगी, ये अब कहीं ना कहीं लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। न सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात होगी, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी वो पश्चिम बंगाल हिंसा की जानकारी देंगे। किस तरीके से वहां लगातार टीएमसी के ये गुंडे, ये जो सत्ता प्रयोजित हिंसा पश्चिम बंगाल में जारी है, इसे किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर ही तमाम केंद्रीय आलाकमान के साथ उनकी ये मुलाकात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।